हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 10.4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फोकी कंडीशन गिवन है, उससे मेरे को एक हिंट मिल गया है। क्या हिंट मिला है मेरे पास कि ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये लाइक दैट। तो सी का वैल्यू तो √10 मिल गया मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग सुनो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी यहाँ पर? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। पासिंग थ्रो कौन से पॉइंट है? 2 एंड 3। 2 3 passes through गिवन हाइपरबोला। अगर ये इससे पास करते हैं तो ये दोनों पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेंगे, तो इट सेटिस्फाई इक्वेशन। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह करना 2 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। 3 3 9 अपॉन ए स्क्वायर हुआ ये, माइनस 2 2 4 अपॉन बी स्क्वायर हुआ ये इक्वल्स टू 1। मुझे बताओ यहां तक समझ में आई क्या कंडीशंस? ठीक है सर, आ गई। अब देखो आप, हमारे पास एक इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रूट लगाते, √10 का स्क्वायर 10 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूँ तो 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो सकता है आपके पास। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 10 माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल सर, कैरो पुट। तो पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन 1। देखो क्या है, 9 अपॉन ए स्क्वायर है माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर की जगह आ गया 10 माइनस ए स्क्वायर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर। 90 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। ठीक है। यहाँ देखो 90 माइनस 13 ए स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। सबको उठा के इधर लियो, ए की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल्स टू 0। देखो ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर एंड माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस में 90 इक्वल्स टू 0। क्या करें इसके अंदर? सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? मिडिल स्प्लिटिंग यूज कर लेते हैं। ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 90। बताओ किसको मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वैल्यू बन जाए? ये हो जाएगी 3 ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करो 23 हो जाएगा। अब यहां से आप कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला आपने, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? ए स्क्वायर माइनस 18। और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस 18 निकाला तो माइनस 5 से कॉमन निकालोगे आप। ए स्क्वायर माइनस 18 वन टाइम और ए स्क्वायर माइनस 5 वन टाइम। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, एक तो 18 आ गई और एक ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करें? फंस गया मामला, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल ही नहीं रहा, दोनों पॉजिटिव आ गई है ना। देखना आप, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था पहले? 18। अब आप ध्यान दो, मेरे पास सी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 10 है। अब हमें क्या पता है कि हर कंडीशन में जो सी का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए होता है। भैया तो ग्रेटर देन होगा या ए के इक्वल होगा। तो सी का स्क्वायर की वैल्यू भी जो होगी वो ग्रेटर देन आपके पास क्या, वो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहा था मैं? सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होती है आपके पास, तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी ग्रेटर देन होगी ए स्क्वायर से। अब आप देखो ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है ना। तो ये कंडीशन किसको सेट? अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू 18 ले लेता हूँ, 18 लेस देन होता है क्या इससे? बिल्कुल नहीं होता है। तो ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 लेस नहीं, मुझे सी स्क्वायर से लेस देन वाली कंडीशन लेनी। लेस देन वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली है मेरे पास। तो सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर के अंदर मैं कह सकता हूँ सी स्क्वायर लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है। तो मैंने ए स्क्वायर की कंडीशन कौन सी ले ली? 5 ले ली है। ठीक है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ इससे? इससे मैं निकाल सकता हूँ बी का वैल्यू। तो मेरे पास बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है मेरे पास? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू कितना है? सी स्क्वायर का वैल्यू इसका 5 है, तो ये आ गया आपके पास 5 आ गया बी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है। अब मेरे पास कंडीशन की बात आती है। कंडीशन आप देख लेना यहाँ पर,
0 है, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाली कंडीशन है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वाई स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड कहाँ चला गया, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की कंडीशन है। तो वाई स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देख लो, आपके पास 5 है, और एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की कंडीशन भी 5 है, सेम ही है। चाहो तो दोनों का एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो इक्वेशन, बाकी यहाँ तक ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्स जो है स्किप करके चलते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज को, बट मैं उनको गाइड करूंगा कि आप ऐसा ना करें। आपका जो बेसिक कंसेप्ट का जो लेवल है ना, जो रीच आउट होना चाहिए, वो फाइनल तक रीच आउट नहीं हो पाएगा अगर आपने ये एक्सरसाइज को कट कर दिया तो प्लीज इनको करना सॉल्व, इससे आपका अच्छा आपको लेवल मिलेगा मैथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट के साथ। यहाँ तक किसी को भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, एंड कहाँ से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी मुझे बताना चलना चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं एंड उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो वो भी बताना। नेक्स्ट हम मिलेंगे मिसलेनियस पर, ठीक है? तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाओ आप लोग, ताकि हम भी अपनी तरफ से और कुछ जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, गुड बाय।